जी ये बताइए, कश्मीरी पंडितों का जो रिहैबिलिटेशन का मुद्दा है वो लगातार हर सरकार में उठ रहा है। साल 2019 से भी इस पर लगातार केंद्र की तरफ से चर्चा की गई, लेकिन मुकम्मल तौर पर ना पीएम के जो कश्मीरी पंडित है वो रिहैबिलिटेट हो पा रहे हैं, ना ही अन्य परिवार। तो अब जो पहल उठाई गई है कश्मीरी पंडितों के जरिए एक अलग सोसाइटी की, जिसमें वो केंद्र सरकार का सहयोग मांग रहे हैं, इन दोनों विषयों पर क्या कहना है आपका? आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बार बार इस विषय पर बने रहें, आप जो मीडिया पर्सन जो भी हैं। और दूसरी बात, मैं थक चुका हूँ अब ये कह के कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अमित शाह जी से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी साहब, उससे भी हमने ये निवेदन किया था कि हमें रिहैबिलिटेट कीजिए कश्मीरी पंडितों को, हम आना चाहते हैं इधर। तो आज तक इनकी शायद मेरे ख्याल में पॉलिसी कुछ बनी नहीं है। ये हमें झूठ पे झूठ बोलते हैं, हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मैं आपके माध्यम से केंद्र से ये कहना चाहता हूँ, जो पीएम पैकेज वाले हैं उनको आपने कर दिया, चाहे क्वार्टर बनाए चाहे क्या, वो भी आधे दरबदर है, वो भी अभी रेंट पे ही है, उनको भी पूरा अभी तक नहीं मिला है जो क्वार्टर जो वादे किए थे उनके साथ। ये पीएम पैकेज छोड़ो, उनका अलग। जो पीएम पैकेज के बगैर हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है उनके लिए क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रिंट इन्होंने बनाया हमारे लिए रिहैबिलिटेशन के लिए, यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ पर बसाने के लिए। हम मजबूर हैं। हम देखो ना, हम दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। वहाँ पर हम कैंपों में दर बदर हैं, वहाँ पर भी कुछ फैसिलिटियाँ इन्होंने ऐसी नहीं दी है। एक कमरा दे दिया है, अगर उसमें हम कील ठोकेंगे वो दूसरे क्वार्टर को लग जाता है। वहाँ दीवारें उनको भी देख लीजिए आप, उनके चक। चलो छोड़ो, अब आपने गुजारा कर दिया, क्या किया क्या नहीं। अगर वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसी है कि कश्मीरी पंडितों को हम रिहैबिलिटेट कश्मीर में करेंगे, तो मुझे दिखाइए कौन सी जगह आज तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए ले ली है। पीएम पैकेज छोड़ो, पीएम पैकेज ये माइग्रेंट नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम हैं। वो माइग्रेंट है मगर सरकारी मुलाजिम है। उनके लिए आपने जो 6,000 का जो आपने जो उनके लिए क्वार्टर बनाए, लेकिन वो भी अभी दरबदर है, उनको भी अभी पूरा मिला नहीं है, वो बेचारे भी रेंट पे हैं। लेकिन उनको छोड़िए एक तरफ, दूसरी तरफ हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट यहाँ पर है, कश्मीर में है या जम्मू में है, उनके लिए क्या पॉलिसी है मुझे बताइए। जो परिवार वापस आना चाहिए। हाँ, जो परिवार हम परिवार वापस आना चाहिए। मैं 2015 में यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे कौन सा कश्मीरी, मुझे कौन सा केंद्र सरकार ने फ्लैट दे दिया यहाँ पर, कौन सा मुझे रिहैबिलिटेट इन्होंने किया? मैं भी यहाँ रेंट पे हूँ। अच्छा, ये जो अब आपकी कम्युनिटी में से कुछ कश्मीरी पंडित एक दिन पहले यूनियन मिनिस्टर को मुलाकात किए हैं, और वो ये अब प्रस्ताव रखे हैं कि हमने एक सोसाइटी रजिस्टर किया है। 35 साल में ये पहली बार कश्मीरी पंडितों के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर हुआ है, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित। इसको कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लगता है, आप डिसअपॉइंट होकर कश्मीरी पंडित ये पहल करना की कोशिश? बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ। अगर कश्मीरी पंडित कुछ मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब जो भी काम करा, अच्छा काम करता, सतीश मालदार जी वो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा काम करते हैं। अब मजबूर होके हम हैं कि सोसाइटी बनाने के लिए, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अभी कोई पॉलिसी है नहीं इनकी। हमें बताइए कौन सी पॉलिसी है। ये बस भाषण देते रहते हैं, बाजी कश्मीरी पंडितों को वो करेंगे, वोट बैंक वो है, ये है, फलानी वो है, फिसानी। मुझे मेरी समझ में नहीं आया। अभी तक हमारे 35-37 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करके। मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपको करना है, बेवकूफ़ मत बनाइए कश्मीरी पंडितों को। अभी कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीरी पैकेज, पीएम पैकेज वाले, वो दरबदर है, और हमारी तो हिस्सत ही नहीं है, अभी हमारा कुछ नाम ही नहीं है। और ये भी मैंने सुना है कि जो भी केंद्र से परसों जो वफद मिलने गए थे, उन्होंने ये बताया कि नहीं जी हमारी पॉलिसी यही थी, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट जो हमारा पीएम पैकेज है, वो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं है, वो पीएम पैकेज, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको आपने दे दिया। लेकिन जो उससे बाद में जो हम कश्मीरी पंडित जो यहाँ माइग्रेंट है, उनके लिए आपने क्या सोचा? ये जो डिमांड रखी गई है वफद के जरिए कि आप हमें सब्सिडाइज रेट्स पर जमीन दे दीजिए, हम वहां पर मकान वगैरह बना लेंगे, उसको कैसे? ठीक है, अगर देना चाहे, हम तो मजबूर है ना सर। जब उनने केंद्र सरकार ने कहा कि हम फ्लैट बना के दे देंगे आपको, हमें कुछ सपने दिखाए थे,
हमें कुछ गोल हम चांद पर ले गए थे कि हमें वो करेंगे, फिस्तानी करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे दिखाई, यहाँ पर ये भाषण देते हैं, गुजरात में भाषण देते हैं, फलानी उधर कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हमने, मुझे बताया खुदारा कहाँ बसाया कश्मीरी पंडितों को, आपने कौन सी जमीन यहाँ पर दे दी है? मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब सरकार थी उस समय भी कश्मीरी पंडितों के लिए मांग उठी थी कि अलग जो ट्रांजिस्टर कॉलोनीज है वो बनाएंगे, फिर अलगावाद की वजह से बाकी जो इश्यूज रहे उस पर फिर सरकार ने काम नहीं किया। तो उसके बाद भाजपा ने उस पर पहल करने का वादा किया था, तो क्या समझते हैं आप, कुछ क्यों नहीं हो पाया? कुछ नहीं, वो होम मिनिस्टर था हमारा मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसने वो बड़े काम किए यहाँ पर, उसे हीलिंग टच वो भी किया था, उन्होंने बहुत से काम किए हैं। चलो वो नहीं रहे तो फिर जब केंद्र ये बीजेपी सरकार आए उनको ये उठाना था मसला, लेकिन नहीं, हमने गवर्नर साहब से भी हमने मेमोरेंडम पेश किया है, तमाम सरपंच पंच जो भी यहाँ पर गए उनको भी हमने बोला कि भाई ऐसी बात है, हमारे लिए क्या सोचा आप लोगों ने हमारे लिए, लेकिन एक टस से मस नहीं हुआ है। मैं मोदी से अपील करना चाहता हूँ, अगर कश्मीरी पंडितों को आपको लाना है तो हमें ली दीजिए, नहीं तो हमें यह अगर सोसाइटी बनानी है या तो हमें ज़मीन यहाँ पर दीजिए, हम वो खरीदेंगे, चाहे इंस्टॉलमेंट, हमें लोन दीजिए, हमें करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो यहाँ से पलाए, हमने सब कुछ छोड़ा यहाँ पर ही, तो हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमें ऐसे बना के दीजिए ताकि हम कश्मीरी पंडित अपने घरों में इस जन्मभूमि में वापस आ जाएं।